Good afternoon, students. Today we are going to revise the chapter Mapping the World. The Mapping the World, it is also important chapter to you. Number one, as you know, coordinal directions. क्या कहते हैं बच्चों? Coordinal directions. Coordinal directions, the directions which are used to show the different aspects. Such kind of directions are known as coordinal directions. In coordinate direction अगर हम लोग बात करें तो suppose this is the earth, तो इस अर्थ के एक्सिस पर हम लोग कहेंगे this is the axis of the earth, तो इसके टॉप पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों? नॉर्थ. The earth rotate like this, ऐसे से रोटेट होती, तो टॉप पोर्शन इज नोन एज नॉर्थ एंड डाउन पोर्शन lower side known as south. So north, south. This one north and this one is the south. In our country also, north Kashmir, south Tamil Nadu. Now the right hand portion and right hand portion is known as east and left hand portion is known as west. North, south, east, west. North, south, east, west. कोऑर्डिनेट डायरेक्शन समझ में आ गया बच्चों? अब बच्चों बात आती है इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, फोर कोऑर्डिनेट डायरेक्शन के बीच में कोई मैं तो इधर टेढ़ा चल रहा हूँ, कोई कहे नहीं भाई सीधा चल रहा है, सीधा नहीं चलना तो थोड़ा टेढ़ा चलना है, तो क्या कहेंगे बच्चों? विच काइंड ऑफ डायरेक्शन इज दिस? इंटर कोऑर्डिनल डायरेक्शन. क्या कहते हैं इनको? इंटर कोऑर्डिनल डायरेक्शंस. दीज आर नोन एज इंटर कोऑर्डिनल डायरेक्शंस. ये बच्चों इंटर कोऑर्डिनल डायरेक्शंस विच आर दीज. नंबर वन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या कह देंगे? नॉर्थ ईस्ट. क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्थ ईस्ट. ये 90 डिग्री एंगल है, इन दोनों के बीच में जो भी होगी वो सब क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट. चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो. बच्चों इसी टाइप से ही देखो, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जितना ही पोर्शन हो क्या कह देंगे? नॉर्थ वेस्ट. व्हाट वी कॉल इट? नॉर्थ वेस्ट. अब देखो वेस्ट और साउथ, वेस्ट और साउथ के बीच में जितने पोर्शन आ जाए उसको हम लोग क्या कर देंगे? साउथ वेस्टर्न. क्या कर देंगे? साउथ वेस्टर्न पार्ट. अब ये इस तरह से दिस इज साउथ, दिस इज द ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट के बीच में जो भी आ जाएगा क्या कर देंगे? साउथ ईस्ट. दिस इज साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट. बात समझ में आ गई बच्चों? इंटर कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस. इंटर कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. और कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. सन ऑलवेज राइजेज इन दी ईस्ट, और जब ईस्ट के अपोजिट वाली कौन सी जाती है बच्चों? वेस्ट. नाउ लुक हियर, मैप. व्हाट इज अ मैप? एट फर्स्ट try to understand what do you mean by map. Map is a drawing. सिंपल क्या है बच्चों? ड्राइंग. अब ये हमारे स्कूल की ड्राइंग बना दो, क्या कर देंगे? मैप ऑफ स्कूल. चित्तौड़गढ़ पे जाते हैं हम लोग, किले फोर्ट पर, वहां पर मैप बना हुआ है. दिस इज द मैप ऑफ फोर्ट. चित्तौड़गढ़ का मैप बना होता है. तो बच्चों प्लेस, द ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस. किसी पार्क का हो सकता है, जैसे हम लोग बड़े पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर बड़े पार्क में हमको पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पर मैप बना दिया जाता है. तो पार्क, रेलवे नेटवर्क, बिल्डिंग्स, हमारी जो भी घर बनता है, जो भी आप लोगों का घर बना हो बच्चों, आप लोगों का घर बनने से पहले क्या बनता है? बिल्डिंग में. क्या बनता है बच्चों? बिल्डिंग में. तो व्हाट इज अ मैप? मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एनी पार्क. Map is a drawing of any place, park, railway network, building, country, whatever it is. So what is the map? Map is a drawing of any place, park, railway network, building or country. सारे याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना भी लिख सकते थे. The map is a drawing of any place, park is known as map. A drawing of any place or park is known as map. अब बच्चों बात आती है, इसको हटा दे, खाली होती जाएगी. अब देखो टाइप्स ऑफ मैप. मैप में बी ऑफ 3 टाइप्स. यू नो वेल, फिजिकल मैप,
पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। Now look first physical map. The map which shows the location of any physical feature. किसी भी फिजिकल फीचर की लोकेशन जो बताता है, such kind of maps are known as physical map. क्या होगा बच्चों? किसी प्लेस की फिजिकल फीचर्स को जो बताता है, a map which shows the physical features of a map. अब फिजिकल फीचर क्या हो सकते हैं? कभी कहीं पर माउंटेन्स हो गई, हमारे यहाँ माउंटेन्स हो जाए, प्लेन्स, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स, कोस्ट लाइन जिसको हम लोगों ने पढ़ा। तो बच्चों एनी फिजिकल लोकेशन, a map which shows the any physical location, physical feature, the map which shows the location of physical features known as physical map. Physical features, mountain, plains, प्लेट्यूज, हिल्स, कोस्टल प्लेन्स, गॉट इट। तो इसको अब हटा देंगे। अभी याद हो गया आपको, फिजिकल मैप शोज दी फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, फॉरेस्ट। नाउ पॉलिटिकल मैप, अ मैप विच शोज दी स्टेट्स एंड कैपिटल्स। क्या शो करता है बच्चों? स्टेट्स एंड कैपिटल्स। अ मैप विच गिव्स डिटेल टू दी स्टेट्स एंड कैपिटल्स, देयर कैपिटल्स। मेजर टाउन, किसी भी प्लेस के, राजस्थान में कौन कौन सा मेजर टाउन है, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से मेजर टाउन्स हैं, मेजर सिटीज। तो बच्चों मैप विच शोज दी फिजिकल, विच शोज दी स्टेट्स एंड कैपिटल्स, मेजर टाउन्स, मेजर सिटीज आर नोन एज पॉलिटिकल मैप। ये काम खत्म हो गया पॉलिटिकल मैप का। नाउ लुक हियर दी मैप थीमेटिक मैप। अब बच्चों थीमेटिक मैप थीम को लेकर, थीमेटिक का मतलब क्या है? थीम, कोई भी एक पर्टिकुलर थीम को लेकर के उसकी डिटेल बताना। थीम कोई भी ले सकते हैं हम लोग। डिटेल ऑफ अ मैप विच शोज द डिटेल ऑफ एनी वन एस्पेक्ट, किसी भी एक एस्पेक्ट को लेकर के उसकी वो डिटेल एक्सप्लेन करे। द अ मैप विच शोज द थीम, डिटेल ऑफ एनी वन एस्पेक्ट और थीम विच शोज द डिटेल ऑफ थीम। तो क्या कहेंगे? नॉन एज थीमेटिक मैप। पर्टिकुलर कोई थीम हो सकती है, जैसे रिवर्स, हम कहते हैं रिवर्स, तो यहाँ पर हमारे पूरे इंडिया की जो रिवर्स हो जाएगी वो पूरी रिवर्स की थीम को शो किया जाएगा। तो क्या करेंगे? थीमेटिक मैप। रिवर्स थीम बन गया। कहीं पर हम लोग हमारे यहाँ पर हम लोगों ने बना दिया थीम, बना दिया एयरपोर्ट। इन ऑल ओवर इंडिया एयरपोर्ट कहाँ पर? हम करें बस स्टैंड्स, मेजर बस स्टैंड्स ऑल ओवर द इंडिया। तो हम लोगों ने क्या बना दिया? मेजर बस स्टॉप्स, बस स्टैंड्स, थीम बना दिया बच्चों। कोई भी एक थीम बन जाती है। रेलवे नेटवर्क हो सकता है, क्रॉप्स हो सकती है, पर्टिकुलर क्रॉप्स, वीट कहाँ पर ग्रो होता है। क्लाइमेट हो सकता है, क्लाइमेट को लेकर के जो पर्टिकुलर थीम को एक्सप्लेन करे बच्चों, उसको क्या कर देंगे? थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप शोज द थीम, रेलवे, रिवर्स, क्लाइमेट, क्रॉप्स, एयरपोर्ट। तो कोई भी एक थीम हम लोग पकड़ करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। Now look students, how we represent two different places in or different objects in a map. तो मैप में हम लोग बच्चों कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स शो करने के लिए वी यूज दी सिंबल्स। जैसे ऐसे कटाफटा और ऐसे ये हमने बना दिया, तो सच काइंड ऑफ दी सिंबल्स आर शोन टू दी रिवर्स। तो ये किसको शो करता है बच्चों? रिवर्स को। रिवर्स को शो ऐसे करने के लिए ब्रिज, ये ऐसा हम लोग बना देते हैं, दिस इज द ब्रिज। टेम्पल ऐसा डॉम शेप बना देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे? फ्लैग। जब फ्लैग लगा दिया मतलब फ्लैग का मतलब क्या बच्चों? ये डॉम हमारा टेम्पल। लेकिन टेम्पल के साथ में क्रिश्चियन सिंबल प्लस का सिंबल लगा दिया तो क्या बन गया? चर्च। इट इज द सिंबल ऑफ चर्च। बच्चों इसी टाइप से ये डॉम शेप है। यहाँ पर हम लोग क्या बना देते हैं? इसकी जो मीनार होती है, अगर यहाँ पर हम लोगों ने मीनार बना दिया बिल्डिंग, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों? मॉस्क।
दिस इज द मॉस्क। इसी तरह से अगर डबल लाइन शो कर दिया तो दिस इज द नेशनल हाईवे, और अगर सिंगल लाइन शो किया तो अदर रोड्स। डबल लाइन नेशनल हाईवे, सिंगल लाइन अदर रोड्स, छोटे रोड जिनको हम लोग कहते हैं। ये ऐसे कटाफटा ऐसे शो कर देंगे। ये क्या बोलते हैं? रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक। तो सिंबल्स रिवर, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, नेशनल हाईवे, अदर रोड्स एंड रेलवे। इस टाइप से हम लोग बच्चों सिंबल बना करके हमारे जो भी मैप है उस मैप में शो कर देंगे। यहाँ पर ये मॉस्क है, यहाँ पर ये टेम्पल है, टेम्पल से मॉस्क की डिस्टेंस इतनी है, यहाँ पर ये ब्रिज है। तो इन दिस वे वी कैन शो डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन अ मैप। नाउ लुक हियर, वी यूज डिफरेंट कलर्स इन अ मैप टू शो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे हम लोग को वाटर बॉडी शो करना, टू शो दी वाटर बॉडी में भी सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, जो भी है वाटर काइंड ऑफ दी वाटर बॉडीज। तो जो वाटर बॉडीज है उनके लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ब्लू सिंबल। क्या यूज करेंगे बच्चों? ब्लू सिंबल। जितने भी जो ग्रीन सिंबल, जितने भी लो लाइंग एरियाज है, ऊपर नहीं थोड़े नीचे उठे हुए लो लाइंग एरियाज और कोस्टल लाइंस, तो उनके लिए, और जितने प्लेन्स होते हैं उनके लिए, फॉरेस्ट है, ड्राई एरिया लाइक डेजर्ट। तो जो प्लेन एरिया है वो सारे प्लेन एरिया को शो करने के लिए तो विच काइंड ऑफ सिंबल वी यूज? ग्रीन सिंबल। फॉरेस्ट है, प्लेन्स है, ड्राई एरियाज है, कोस्टल प्लेन का लो लाइंग एरिया है। नाउ येलो और लाइट ब्राउन। बच्चों प्लेन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ पोर्शन, प्लेट्यू हम लोग कर सकते हैं। प्लेन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ पोर्शन दैट इज नोन एज हायर देन द प्लेन, और हायर देन द प्लेन के लिए हम लोग कौन सा कलर यूज करेंगे? येलो और लाइट ब्राउन। येलो और लाइट ब्राउन कलर इज यूज्ड फॉर द हायर देन द प्लेन्स, हाईलैंड्स जिनको हम लोग कहते हैं। डार्क ब्राउन कलर इज यूज्ड टू शो द माउंटेन्स एंड हिल्स। माउंटेन्स एंड हिल को शो करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? डार्क ब्राउन कलर। दोबारा देखें तो कलर्स ब्लू फॉर वाटर बॉडीज, ग्रीन कलर फॉर लो लाइंग एरियाज, ऑल द प्लेन्स, फॉरेस्ट, ड्राई डेजर्ट। येलो और लाइट ब्राउन, और येलो लाइट ब्राउन कलर इज यूज्ड फॉर हाईलैंड्स, प्लेन से ऊपर उठा हुआ पोर्शन। डार्क ब्राउन कलर फॉर माउंटेन एंड हिल्स। Got it? So now you can understand how the maps are used. Now students look, what are the drawbacks of the map? अब आप कहेंगे सर मैप में तो सारी चीजें आ गई, हमने सब कुछ शो कर दिया। एक्चुअली क्या है बच्चों, अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, गोल होती है। अब ये यहाँ पर तुम लोगों ने जैसे हम लोग मैप में शो गए थे, यहाँ पर ये ओशंस है, यहाँ पर ये प्लेन्स है, यहाँ पर ये कंट्रीज, बट क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कंफ्यूजन चलता है। हम लोग कहते हैं इसको डिपिक्शन, शो करना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। बच्चों तो हम लोग मैप से जो है इसको, जो हमारी अर्थ गोल है, इसको क्लियर कट एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कौन सा पोर्शन सामने है, कौन सा पोर्शन पीछे की साइड पर है, कौन सा पोर्शन इधर इस साइड में, यहाँ पर बीच में कौन से पार्ट आ गए, इस वाले साइड में कौन से पार्ट आ गए, मैप में थोड़ी पता चलेगा, मैप तो फ्लैट है। तो बच्चों इसको अर्थ के बारे में जो भी हमारे डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट ओशंस, इनकी पोजीशन हम लोग क्लियर कट वी कांट एक्सप्लेन, डिपिक्ट द पोजीशन ऑफ ओशंस क्लियरली इन द मैप। So we use globe in place of the map. तो बच्चों this is the limitation. We are unable to show the position of the oceans, position of different countries in a map of the world because Earth is the spherical in shape. बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई हो तो इसको 3-4 बार रिवाइंड कर करके देखें। Now student look here, Earth
लाइक अ स्फीयर, लाइक दिस फुटबॉल, राइट। ऐसा एक ग्लोब होता है बच्चों, जो अपने ऑफिस वगैरह में रखा होता है। यहाँ पर एक रोड इधर होती है, एक रोड इधर होती है, ये ऐसा। अब ये जो ग्लोब ऐसे ऐसे घूमता है, ये ऐसा। अभी हमने बात किया ना मैप, अब बताओ इधर वाला पोर्शन, अगर इधर कोई कंट्री है तो वो हमारे मैप पे कैसे दिखेगा? तो ग्लोब, व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। व्हाट इज ग्लोब? तो क्या कहेंगे, डेफिनेशन क्या देंगे? अ ग्लोब, अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्लोब। ग्लोब, अब बच्चों यहाँ पर देखो, इस ग्लोब में क्या होता है, कहीं पर हम लोग ब्लू कलर शो गए थे, कहीं पर ब्राउन कलर शो गए थे। डिफरेंट कलर्स वी यूज इन द ग्लोब टू शो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो ग्लोब इज द मोस्ट एक्यूरेट डिपिक्शन। यही हमारा ग्लोब का बेनिफिट रहता है और वेब का ड्रॉबैक रहता है, लिमिटेशन रहती है। ग्लोब इज द मोस्ट एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ द लैंड फॉर्म। कहाँ कहाँ पर लैंड फॉर्म्स हैं? लैंड फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ द अर्थ, ओशंस। तो व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब इज द एक्यूरेट, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द ग्लोब? ग्लोब की एडवांटेज क्या है बच्चों? द एडवांटेज ऑफ द ग्लोब इज द मोस्ट एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ द लैंड फॉर्म। मोस्ट एक्यूरेट, कहाँ कहाँ पर लैंड फॉर्म है, कहाँ कहाँ पर प्लेन्स है, कहाँ पर माउंटेन्स है, कहाँ पर हमारा ओशन आ गया, एंड फीचर्स ऑफ द अर्थ, राइट। अब बच्चों यहाँ पर ये ऐसे, इसको पकड़ लो, ऐसे ये पकड़ लिया, ऊपर ये क्या बन गया बच्चों? एक्सिस। क्या बन गया? एक्सिस। यहाँ पर अंदर से एक रोड डाल देते हैं, तो ये क्या बन गया बच्चों? एक्सिस। व्हाट इज द एक्सिस? एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच अर्थ रोटेट्स। ये इमेजिनरी लाइन जिस पर ये अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट करती है, एंड दिस इमेजिनरी लाइन नॉन एज एक्सिस ऑफ द अर्थ। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सिस ऑफ द अर्थ। अब इस एक्सिस ऑफ द अर्थ के यहाँ पर देखो, ये सपोज दिस इज द ग्लोब एंड दिस इज एक्सिस ऑफ द अर्थ। अब देखो ऊपर वाला पोर्शन, अपर पॉइंट ऑफ द एक्सिस इज नोन एज नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं बच्चों इसको? ये ऊपर वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन, दिस इज नोन एज नॉर्थ पोल। एंड से ड्रॉ करते हैं नॉर्थ पोल, एंड दिस इज साउथ पोल। नीचे साउथ पोल डिनोट करेंगे, साउथ पोल। सो बाय दिस मेथड वी कैन डिपिक्ट द अर्थ लाइक दिस। तो नॉर्थ पोल क्लियर हो गया, साउथ पोल क्लियर हो गया बच्चों, बात समझ में आ गई? चलो बढ़िया। अब बच्चों क्या होता है, अर्थ ये ऐसे, ये देखो इधर देखो, ये ऐसे अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करती, ऐसे नहीं होती बच्चों। इसका एक्सिस थोड़ा सा जो टेढ़ा होता है और ये ऐसे टेढ़ी टेढ़ी घूमती है। ये टेढ़ी को कितना टेढ़ा और कितना एंगल होता है बच्चों? ये दिस एंगल इज 23.5, 23.5। इतने एंगल पर ये इंक्लाइंड होती है। इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, ये ऐसे इतनी झुकी होती है। द अर्थ इज इंक्लाइंड, अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड बाय 23.5 डिग्री एंगल। बात समझ में आ गई? चलो अब बात करेंगे हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स। नाउ लुक लैटिट्यूड्स। ये देखो, दिस इज द अर्थ, सपोज दिस इज द अर्थ, दिस इज द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट। दिस इज द वेस्ट, दिस इज द ईस्ट। गॉट इट? बात समझ में आ गई? अब बच्चों ये वेस्ट से ईस्ट की साइड में पूरे सर्कल, ये ऐसे पूरा का पूरा सर्कल, ऐसे छोटे सर्कल, ये ऐसे ऐसे। ये सर्कल सबसे बड़ा सर्कल सेंटर में, सबसे बड़ा सर्कल सेंटर में। अब ये सेंटर से ऊपर ये ऐसे से ऊपर उठता जाता है। ऐसे बहुत सारे सर्कल यहाँ पर बने होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी नीचे की तरफ सर्कल बने होते हैं। गॉट इट? अब ये ऊपर, अब ये हो गया यहाँ पर। अब जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं बच्चों? 0 डिग्री। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। तो बच्चों सेंटर वाले को क्या कहते हैं? 0 डिग्री। ऊपर ऊपर उड़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 वॉट एवर इट इज। यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री होते हैं? एट 90। कितने होते हैं यहाँ से यहाँ तक? 90। इधर यहाँ से नीचे भी कितने? 90। तो दी सर्कुलर लाइंस, दी इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम दी वेस्ट टू ईस्ट, these imaginary lines are known as
latitudes. Latitudes are complete circles. Latitudes are the complete circles. Latitudes are the complete circles. Equator at the 0 degree. तो बच्चों हम क्या कहेंगे? The largest latitude at the 0 degree is known as equator. The 0 at 0 degree latitude is the largest circle, and this largest circle is known as equator. Equator is at the 0 degree. बच्चों इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू टू पार्ट्स, अपर पोर्शन लोअर पोर्शन. देखो यहाँ से ये देखो, अपर वाले क्या कहेंगे नॉर्थ, नीचे लोग क्या कहेंगे साउथ. सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ये देखो बीच में. और यहाँ बीच में क्या आ गई इक्वेटर, ये ऐसा ये पूरी की पूरी इक्वेटर. दिस वन, ये सबसे बड़ा सर्कल. डायग्राम में देखो अपनी बुक के डायग्राम में, तो इतना बड़ा सर्कल, दिस इज द इक्वेटर. अब इक्वेटर से नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पर डिग्री कम होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, वॉट एवर इट इज. यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 90 डिग्री नॉर्थ पर क्या कहेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ पर नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पर क्या कहेंगे साउथ पोल. गॉट इट? इन दिस वे, दिस इज द वे टू शोज द लैटिट्यूड्स. अब ये लैटिट्यूड्स होते बच्चों कभी एक दूसरे को टच नहीं करते, नेवर टच टू ईच अदर. ये होती है क्या इक्वेटर. बात समझ में आ गया? लैटिट्यूड्स कैसे, ऐसे ऐसे. अब बच्चों यहां पर देखो, ये देखो, सपोज दिस इज द अर्थ, दिस इज द इक्वेटर. ये सर्कल क्या कहते हैं इक्वेटर. अब इक्वेटर की बात में अब यहां पर देखो, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ. बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चों यहां पर जो बहुत सारे ऐसे इक्वेटर होते जाएंगे. हमारे लिए 2 इक्वेटर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. यहां पर नॉर्थ साइड में, यहां पर हम लोग कहते हैं 23.5, एक होता है 23.5 डिग्री पर, और एक होता है हमारे 66.5 डिग्री पर. ये 66.5 इधर देखो. अब यहां पर कैसे, ये कहां पर नॉर्थ, यहां पर देखो जैसे यहां पर हम लोग कहते हैं 23.5 नॉर्थ, सॉरी साउथ, और यहां पर कहते हैं 66.5, ये 66.5 साउथ. अब बच्चों अब यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है. 23.5 इन नॉर्थ इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. क्या कहते हैं बच्चों इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ साइड में. और जो सदर्न साइड में इसी को हम लोग क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 23.5 north latitude is known as tropic of cancer. 23.5 north latitude is known as tropic of cancer. Tropic of Capricorn. 23.5 latitude in south, 23.5 latitude in south is known as tropic of Capricorn. Got it? इसी टाइप से यहां पर हमारे पास आ जाती है ये 66.5, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल. क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल. दिस इज द आर्कटिक सर्कल. और यहां पर ही ऐसा ही आर्कटिक सर्कल 60 द लैटिट्यूड एट 66.5 इन नॉर्थ इज नोन एज आर्कटिक सर्कल. इसी टाइप से द लैटिट्यूड एट 66.5 इन साउथ is known as Antarctic Circle. This is known as Antarctic Circle. Arctic Circle, Antarctic Circle. कॉन्सेप्ट क्लियर? बात समझ में आ गई? ये था बच्चों हमारे पास में लैटिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट. अब देखिए बच्चों, लुक हियर, सपोज दिस इज द ग्लोब. अब इन दिस ग्लोब ये ऐसे, अब तक तुमने देखा ऐसे ऐसे सर्कल लाइंस, ऐसे ऐसे गोल लाइंस.
ऐसी सर्कुलर लाइंस। अब देखें यहाँ पर ऐसा, ये ऐसा लंबी नॉर्थ पोल से साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। अब बच्चों यहाँ पर ये ऐसे, these shows the degrees, different degrees। अब यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे बड़ी तो ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल चलने वाली इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइंस विच रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल नोन एज लॉन्जिट्यूड्स। द इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइंस, वो तो कैसे थी, सर्कुलर लाइंस, दीज आर इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइंस विच रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्या था, द इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ये क्या है, इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल नोन एज लॉन्जिट्यूड्स। अब बच्चों यहाँ पर ये सबसे सेंटर में, एंड दिस इज दी नोन एज 0 डिग्री मेरिडियन। इनको क्या कहते हैं, मेरिडियन। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, मेरिडियन। अब ये 0 डिग्री मेरिडियन, और इसी 0 डिग्री मेरिडियन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री मेरिडियन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। अब ये प्राइम मेरिडियन बच्चों, प्राइम मेरिडियन सॉरी, ये प्राइम मेरिडियन, ये जो प्राइम मेरिडियन होती है, प्राइम मेरिडियन इज नोन एज 0 डिग्री मेरिडियन, लॉन्जिट्यूड इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन को हम लोग बच्चों यहीं से हम लोग टाइम मेजर करते हैं, और ये टाइम मेजर करने वाली ये कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी। कहाँ से, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी फ्रॉम दी लंदन ब्रिटेन से ये पास आउट होती है। तो प्राइम मेरिडियन इज दी 0 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। अब यहाँ से ये प्लीज शोज दी टाइम, ये यहाँ से हम लोग टाइम मेजर किया करते हैं। ये ऐसे ऐसे भाई कॉन्सेप्ट रहता है बच्चों। नाउ स्टूडेंट, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ओशंस। देयर आर 5 ओशंस, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड सदर्न ओशन। पैसिफिक, आर्कटिक, Atlantic, Indian Ocean, Southern Ocean. Which is the largest ocean? Pacific Ocean. Pacific Ocean is the largest ocean. Now continents. There are 7 continents in the world: Asia, Africa, Australia, Antarctica. Asia, Africa, Australia, Antarctica. Now next one, Europe, North America, South America, Asia, Africa, Australia, Antarctica, Europe, North America and South America. These are the 7 oceans, continents.